हेलो बच्चों, मेरा नाम है शिवम और आप देखना शुरू कर चुके हैं उत्सव ऑनलाइन। आज की क्लास में हम बात करेंगे सेल ऑर्गेनली की। इसके पहले वाली क्लास में हमने कुछ सेल ऑर्गेनली पढ़ी थी यूकेरियोट्स में। आज हम पढ़ेंगे राइबोसोम, सेलिया, फ्लैजेला, न्यूक्लियस और भी जितनी ऑर्गेनली उसके बारे में। तो ये स्टार्ट करते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट के बाद साहब जो नया नाम आता है वो वही आता है जो मेन है, ठीक है। आता है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं राइबोसोम्स की, ठीक है। अब तक पता नहीं कितनी बार हमने राइबोसोम्स के बारे में आपको बताया है, ठीक है। तो थोड़ा सुन लीजिए, हम भी बहुत वो हो चुके हैं। राइबोसोम्स क्या होता है? राइबोसोम्स हमने जो आपको प्रोकैरियोट यूकैरियोट अलग अलग बताया था, हमने बताया था प्रोकैरियोट के केस में राइबोसोम 70S पाया जाता है। यस जो होता है हमारा सेगमेंटेशन कॉफिशिएंट होता है, ठीक है। ये सेडवर्ग की बहुत यूनिट होती है, ठीक है। ये जो हमारा यस होता है ये क्या कहते हैं, सेवर की यूनिट होती है, ठीक है। इसको सेगमेंटेशन कॉफिशिएंट भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने आपको बताया था कि ये जो प्रोकैरियोट में होते हैं ये 70S होते हैं और यूकैरियोट में क्या होता है 80S होते हैं, ठीक है। 70S और 80S राइबोसोम्स के बारे में क्या होता है, ये सबसे पहले जॉर्ज प्लाइडे ने इसको देखा था 1953 में। हाँ, इसको जॉर्ज प्लाइडे ने 1953 में इसको पहली बार देखा था, ठीक है। जॉर्ज प्लाइडे ने इसको पहली बार 1953 में पहली बार इसको जॉर्ज प्लाइडे ने देखा था, क्या? राइबोसोम्स, ठीक है। क्या देखा था जॉर्ज प्लाइडे ने? राइबोसोम्स, ठीक। राइबोसोम्स को पहली बार देखने वाले थे वो जॉर्ज प्लाइडे थे, ठीक है। राइबोसोम्स को पहली बार जो देखने वाले थे वो कौन थे? जॉर्ज प्लाइडे ने पहली बार राइबोसोम्स को देखा था। पहली बार राइबोसोम्स को देखने वाले कौन थे? जॉर्ज प्लाइडे, ठीक है। राइबोसोम्स को देखने वाले पहली बार कौन थे? जॉर्ज प्लाइडे, ठीक है। इसके बाद हमने आपको बताया कि ये जो होता है ये किसी मेम्ब्रेन से घिरे नहीं होते। हाँ, ये जो होते हैं ये हमारे सेल्स के अंदर ये किसी मेम्ब्रेन से नहीं घिरे होते, ये साइटोप्लाज्म में ही पाए जाते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म में यहीं कहीं पाए जाते हैं, ठीक है। यहीं कहीं साइटोप्लाज्म ये कहीं पे किसी से घिरे नहीं, किसी से बंधे नहीं होते, ठीक है। तो ये चीज़ आप जान लीजिए, ठीक है। ये किसी से बंधे नहीं होते हैं, ठीक है। जॉर्ज प्लाइडे ने 1953 में पहली बार जो है राइबोसोम्स को देखा था, ठीक है। जॉर्ज प्लाइडे ने पहली बार, ठीक है। जॉर्ज प्लाइडे ने ठीक है। जॉर्ज प्लाइडे ने या प्लाइडे ने जो भी कहना, ठीक है। 1953 में पहली बार राइबोसोम्स को देखा था, ठीक है। 70S 80S आप जान लीजिए। 70S यस जो होता है हमारा ये सेडवर्ग की यूनिट होती है, ठीक है। ये सेडवर्ग की यूनिट होती है, ये हमारी सेगमेंटेशन कॉफिशिएंट होती है, ठीक है। यस जो हमारी होती है सेडवर्ग की यूनिट होती है। यस जो होती है सेडवर्ग की यूनिट होती है, सेडवर्ग की यूनिट होती है। यह हमारी जो थी सेगमेंटेशन कॉफिशिएंट होती है, सेगमेंटेशन कॉफिशिएंट होती है, ठीक है। कॉफिशिएंट होती है, ये हमारी सेगमेंटेशन कॉफिशिएंट होती है, सेडवर्ग की यूनिट होती है, ठीक है। ये आपकी सब बुक में इंसेटिव नोट है, मेंशन है, ठीक है। 70S किस में पाया जाता है? प्रोकैरियोट में पाया जाता है और यूकैरियोट में भी 70S पाया जाता है। हमने बताया माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में 70S पाया जाता है। अब 70S की जो होती है सब सेगमेंटेशन होती है वो देखिए कितनी होती है, 50S और 30S, ठीक है। 50S और 30S और 80S देखिए आप, 80S की कितनी होती है? 60S और 40S, ठीक है। 60S और 40S, ठीक है। 60S और 40S, 50S 30S। आप एक चीज़ देखिए, 80S हमारा क्या होता है? 80S हमारा सिर्फ यूकैरियोट में पाया जाता है, बट 70S हमारा क्या होता है? यूकैरियोट प्रोकैरियोट दोनों में पाया जाता है। यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों में पाया जाता है हमारा क्या? 70S कहाँ पाया जाता है? यूकैरियोट प्रोकैरियोट दोनों में पाया जाता है। यूकैरियोट में कहाँ पाया जाता है? यूकैरियोट में पाया जाता है ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में हमारा क्या होता है? 70S भी पाया जाता है, ठीक है। 80S क्या होता है? ये सिर्फ हमारे यूकैरियोट में पाया जाता है, बट हमारा जो 70S होता है ये यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों में पाया जाता है, ठीक है। अब हमने बताया 70S की जो होती है वो सब सेगमेंटेशन होती है। सब सेगमेंटेशन क्या होता है? 50S 30S और 80S का क्या होता है? 60S 40S। आप एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर इसको आपको एक याद करना है दूसरा नहीं याद हो रहा तो ध्यान रखिए। 70S के बाद क्या आता है? हमने लिखा 80S, इसमें कितना ऐड कर दीजिए? 10, तो कितना बन गया? 80S। इसके बाद हमने बताया 50S 30S। 50S में देखिए 50S में 10 ऐड कर दीजिए, इसका सब सेगमेंटेशन निकल जाएगा 80S का। 60S इधर में 10 ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 40S, ठीक है। 30 का 40, 50 का 60, 70 का 80, 70S का 10 ऐड करिए, कितना बन जाएगा? 70S का कितना हो जाएगा? 80S, ठीक है। उसके बाद 50S में 10 ऐड कर दीजिए, कितना हो गया? 60S। 30S का 10 ऐड कर दिए, 40S। हमने बताया ये 70S जो होता है इसके दो सब सेगमेंटेशन होता है, 50S 30S। एक आपको याद हो गया। अब इसमें देखिए कि 80S में क्या करना है? 70 में 10 ऐड कर दिए, 80S हो जाएगा। और 50S और 30S में क्या होता है? 50S और 30S में 50 में 10 ऐड करिए, कितना हो जाएगा? 60S और 30 में ऐड करिए 40S, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिए, इसमें 50 और 30 में बड़ा कौन है? 50, छोटा कौन है? 30। 60 और 40 में बड़ा कौन है? 60, छोटा कौन है? 40। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बड़ा वाला हमेशा ऊपर, सॉरी हाँ,
बड़ा वाला हमेशा नीचे होता है, छोटा वाला हमेशा ऊपर होता है, ठीक है। जब आप पानी में हमने बताया था कि आपको थर्माकोल और शुगर में, थर्माकोल क्या होता है, हल्का होता है, ये हमारा ऊपर रहेगा, बट हमारी शुगर क्या होती है, नीचे आ जाएगी। तो जो बड़ा वाला होता है बिग साइज, ये हमारा हमेशा नीचे होता है, स्मॉल साइज हमारा ऊपर होता है, ठीक है। राइबोसोम से कुछ भी नहीं जानना था, राइबोसोम से हमने बहुत नॉर्मल बातें आपको बताई कि जॉर्ज पैलेडे ने 1953 में पहली बार इसको देखा था, ठीक है। ये इसको हम क्या कहते हैं, सेडमेंट यूनिट होती है, हमारा सेडमेंटेशन कोफिशिएंट होता है 70 प्रोकैरियोट में होता है और यूकैरियोट में भी होता है, और 80s हमारा सिर्फ यूकैरियोट में होता है। इसके बाद हमारा 70s के दो सब सेगमेंटेशन होते हैं, 50s और 30s, 80s के 60s और 40s, ठीक है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं जानना था राइबोसोम से, ठीक है। अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे, राइबोसोम भी आप समझ गए, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा आगे, ठीक है। अब बात करते हैं साइटोस्केलेटन की, ठीक है, साइटोस्केलेटन। अब बात करते हैं साइटोस्केलेटन की। साइटोस्केलेटन कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा जान लीजिए। एक चीज़ ध्यान रखिए, साइटोस्केलेटन, स्केलेटन सिस्टम आपने अभी ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे तंत्र जो होते हैं, हमारी जो हड्डियाँ होती हैं, ढांचा होता है, इसको हम कहते हैं स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। ऐसे ही हमारे सेल्स में भी होता है। तो सेल्स में जो हमारे होते हैं, सेल्स के केस में क्या होता है, हमारे सेल्स के केस में ये जो होती हैं, क्या कहते हैं, जी स्केलेटल साइटोस्केलेटल होते हैं। ये साइटोस्केलेटल ऐसे होते हैं, देखिए आप, साइटोस्केलेटल जो हमारे होते हैं वो ऐसे होते हैं। साइटोस्केलेटल जो हमारे होते हैं ये ऐसे, मतलब ऐसे मान लीजिए हड्डियाँ होती हैं, हड्डियों से मिलकर तो पूरी बॉडी बनी होती है, ठीक है। ये हड्डियाँ ऐसे होती है, साइटोस्केलेटन इनको कहते हैं, ठीक है। अब साइटोस्केलेटन में थोड़ा पढ़ लीजिए, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट फिलामेंटस प्रोटीन का बना होता है, ठीक है, इलेबोरेट नेटवर्क है। ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट, ये साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म में क्या फ्लूइड मैट्रिक्स जो होता है, क्या कहते हैं इसको, साइटोप्लाज्म ही कहते हैं ना, जो फ्लूइड मैट्रिक्स होता है हमारा, इसमें जो फ्लूइड मैट्रिक्स भरा होता है इसको क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। इसको क्या कहते हैं, सेल में जो हमारा फ्लूइड मैट्रिक्स भरा होता है उसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म में इसने कहा ये फ्रीली स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये प्रोटीन का बना इलेबोरेटेड नेटवर्क है, ठीक है। फंक्शन मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी तथा मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप, बिल्कुल। ये क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, पहली चीज़, ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। दूसरी चीज़ क्या है, मोटिलिटी, ये मोटिलिटी में हेल्प करता है। तीसरी चीज़ सबसे लार्ज होती है, सेल को शेप प्रोवाइड करता है। एक चीज़ बताइए आप, हम जब घर बनाते हैं, घर में क्या हमने सरिया डालते हैं, सरिया क्या होती है, हमारी आयरन की जो रॉड होती है उसको डालते हैं तो हमारी छत बढ़ती है। अभी जो भी हम, जैसे हमारी बॉडी बनी जिसके अंदर पूरे स्केलेटन, पूरा ढांचा पहले तैयार किया जाता है, उसके बाद पूरी बॉडी के ऊपर शेप, मतलब चमड़ी लगाई जाती है। ऐसे इसमें भी है, ये जो सेल वाल, इसमें पूरा स्ट्रक्चर जो बनाया गया है, ये क्या करते हैं, सेल की शेप में हेल्प करते हैं, सेल को एक नई शेप प्रदान करते हैं, ठीक है। ये ढांचा जो होता है यही सेल को शेप प्रोवाइड करता है, इसको कहते हैं साइटोस्केलेटन, ठीक है। इसमें बहुत कुछ ज़्यादा नहीं जानना, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सिलिया ऑफ फ्लैजेला पे, ठीक है। अब बात करते हैं सिलिया ऑफ फ्लैजेला पे। साइटोस्केलेटन बस इतना, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, ठीक है। ये एक नेटवर्क होता है, ठीक है, ये हड्डियों का आप कह सकते हैं नेटवर्क होता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं सिलिया एंड फ्लैजेला। सिलिया एंड फ्लैजेला, ठीक है। सिलिया और फ्लैजेला के केस में थोड़ा देखिए आप, ठीक है, कि इसमें क्या होता है कि जब देखिए हमारी कोई सेल होती है, तो इस सेल में जो होते हैं सिलिया और फ्लैजेला क्या करते हैं, ये सिलिया क्या करते हैं, छोटे छोटे होते हैं। ये देखिए हम जो ब्लू बना रहे हैं ये हमारा सिलिया है, ठीक है। और ये जो हम रेड से बना रहे हैं देखिए हमारा फ्लैजेला होता है, ठीक है, ये हमारा फ्लैजेला होता है, ठीक है, ये हमारा फ्लैजेला होता है। फ्लैजेला भी मूवमेंट में ही हेल्प करता है, फ्लैजेला मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है, मूवमेंट में हेल्प करता है। और सिलिया भी हमारा थोड़ा मोड़ा हेल्प करता है मूवमेंट में, ठीक है, ये भी हमारा मूवमेंट में हेल्प करता है। सिलिया भी हमारा मूवमेंट में हेल्प करता है और फ्लैजेला भी हमारा मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। सिलिया और फ्लैजेला दोनों हेल्प करते हैं, ठीक है। अब देखिए कि बने कैसे होते हैं, सिलिया और फ्लैजेला बने कैसे होते हैं, ठीक है। हमने आपको बताया सिलिया और फ्लैजेला कहाँ होते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सिलिया और फ्लैजेला को देख लीजिए आप, ठीक है। सिलिया और फ्लैजेला का एक ये है कि जब देखिए जब माइक्रोस्कोप से इनको देखा गया तो इनको जो एक स्ट्रक्चर देखा, उसमें कुछ दिखा 9+2, 9 डिप्लॉयड, ठीक है, 9+2 जो स्ट्रक्चर दिखा इनको, ठीक है, 9 डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जो दिखा 9+2, ठीक है, ये सारा गेम उसका है, ठीक है। अब देखिए आपकी 9+2 क्या है, कैसे दिखा, क्या हुआ, ठीक है। अब आप देखिए कि बीच में जो है ऐसे, बीच में दो स्ट्रक्चर दिखे, ठीक है, ऐसे ये स्ट्रक्चर दिखे दो, ठीक है। इसके अलावा ऐसे ऐसे करके, सॉरी,
1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 9 बनाने हैं, कोई नहीं बन जाएंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। नाइन समझ लीजिए इनको, ठीक है, इनको 9 समझ लीजिए ऐसे, ठीक, ये 9 बन गए, ठीक है। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 और 1 2 1, ठीक है, ऐसे हैं, ठीक है। अब देखिए आप, ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये 9 बन गए हैं, ये 9 डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बने साहब, ये 9 डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बने, ठीक है। यहाँ पे जो सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल पार्ट है, इसमें देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ये सर्किल है, समझ लीजिए सर्किल ही बना है, ठीक है। अब आप ऐसे, हाँ ऐसे देखिए सर्किल है ये, ठीक है, ये इधर क्लियर नहीं बन पाया, ठीक है, ये सर्किल बना है, ठीक है, ठीक, ये सर्किल बना है, दिख रहा है शायद आपको सर्किल दिख रहा होगा। सर्किल में देखिए आपकी 9 + 2 जो होती है, ये बने हैं, हाँ ये 9 जितने होते हैं ये डबलेट्स, ये डिप्लॉयड है, ठीक है, डपलेट स्ट्रक्चर कहते हैं इनको, ठीक है। ये 9 जो होते हैं ये डपलेट बनते हैं, ठीक है, ये 9 जितने बने हैं ये डपलेट बने हैं स्ट्रक्चर 9 + 2 में। और ये क्या होता है कि हाँ 9 क्या होते हैं, ये डबलेट स्ट्रक्चर बने हैं, ठीक है। और ये सिंगलेट स्ट्रक्चर कितने बने, एक सिंगलेट स्ट्रक्चर बना है, ठीक है, ये सिंगलेट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो 9 ये सर्किल बने हैं, ठीक है, जो दो दो के को मिलके बनाए गए हैं, 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है। आप देखिए इसमें जितने भी गोले बने हैं, दो दो गोले, एक के साथ दो बना है, ठीक है, एक के साथ दो, और ऐसे ऐसे कम से कम 9 बने हैं, देखिए आप 9 बने हैं, टोटल 9 बने हैं इसमें, ठीक है, सॉरी कम से कम नहीं, इसमें टोटल 9 बने हैं, देखिए। बट यहाँ पे जो बीच में 2 सर्किल बने हैं, पहिए बने हैं, ये सिंगल सिंगल बने हैं, ठीक है। तो ये सिंगलेट है, ये डबलेट है, ठीक है, ये डपलेट है, ये डपलेट है, ये सिंगल है, ठीक है, डिप्लॉयड कुछ भी कहते हैं, डपलेट है, ठीक है, डपलेट कह दीजिए, डपलेट, ठीक है, डपलेट है ये 2 के हैं, ये 1 के हैं, ठीक है, ये डपलेट है, ये सिंगलेट है, ठीक है। अब इसमें देखिए आप कि डपलेट और सिंगलेट में ये सिंगल कौन सा है, ये जो बीच में 2 पहिए बने हैं सिंगल बने हैं, और ये डिप्लेट के बीच में बने हैं वो डपलेट है, ठीक है, 2 2 बने हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए आप कि इसको जो ये, हाँ ये जो पेरीफेरल माइक्रोट्यूबुल्स डबलेट होते हैं, इनको कहते हैं पेरीफेरल माइक्रोट्यूबुल्स, ये डबलेट होते हैं, ठीक है, ये डबलेट होते हैं, ठीक है, ये डबलेट होते हैं। ये पेरीफेरल माइक्रोट्यूबुल्स डबलेट जो होते हैं, ठीक है, ये पेरीफेरल माइक्रोट्यूबुल्स डबलेट जो होते हैं, ये क्या करते हैं कि ये देखिए हमने बताया ना ये डबल डबल होते हैं, ठीक है, ये डबल डबल होते हैं, ठीक है। बट ये जो बीच में होता है ये सिंगलेट होता है, ये हमारा सिंगल होता है, ये हमारे डबल्स होते हैं, इसको हम कहते हैं पेरीफेरल माइक्रोट्यूबुल्स डबलेट, ठीक है, पेरीफेरल माइक्रोट्यूबुल्स डबलेट, ठीक है, पेरीफेरल माइक्रोट्यूबुल्स डबलेट जो होते हैं हमारे ये डबल डबल होते हैं, ठीक है। इसकी बीच वाला हमने आपको क्या बताया सिंगलेट होता है। तो ये हमारे टोटल कितने होते हैं साहब, ये हमारे 9 होते हैं, ये हमारे 2 होते हैं, ये हमारे टोटल 9 होते हैं, ठीक है, 9 होते हैं, ठीक है, और जो हमारा सिंगलेट होता है, ठीक है। अब देखिए आप इसके बीच में जो गेम होता है, ये जो एक दूसरे से जो एड रहते हैं ऐसे, हाँ ये देखिए इसके बीच में, सॉरी यहाँ पे गलत बता देंगे, ये देखिए यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे इनके भी ऐसे ऐसे जुड़े रहते हैं, ठीक है, ये भी एक दूसरे से ऐसे जुड़े जुड़े गोलियों से जुड़े होते हैं, ठीक है, ये भी एक दूसरे से गोलियों से जुड़े होते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे गोलियों से जुड़े होते हैं, ठीक है, 4 4 5 5 इधर भी 5 5 ये भी जुड़े होते हैं, ठीक है, ये देखिए 5 5 ये भी जुड़े होते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये जो छोटी छोटी गोलियाँ होती हैं साहब, ठीक है, ये जो छोटी छोटी गोलियाँ होती हैं इनको हम कहते हैं इंटर डबलेट ब्रीज, ठीक है, इसको कहते हैं हम इंटर डबलेट ब्रीज, इसको हम कहते हैं इंटर डबलेट ब्रीज, इसको हम कहते हैं इंटर डबलेट ब्रीज, इसको हम कहते हैं इंटर डबलेट ब्रीज, ठीक है, इसको हम कहते हैं इंटर डबलेट ब्रीज। जो हमारे एक एक ये जो हमारी गोलियाँ होती हैं, इस जो 5 5 गोलियाँ से जुड़े होते हैं इनको हम कहते हैं इंटर डबलेट ब्रीज, ठीक है।
इंटर डबलेट ब्रिज इसको हम कहते हैं, ठीक है। और जो हमारा ये देखिए आप, ये जो अटैच होते हैं एक एक, ये जो इससे अटैच होते हैं, इससे अटैच होने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे बने होते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे जो स्ट्रक्चर बने होते हैं, ठीक है। ये जो हमारे ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बने होते हैं इसको हम कहते हैं रेडियल स्पोक, ठीक है, इसको हम कहते हैं रेडियल स्पोक। ये जो हमारे ऐसे बने स्ट्रक्चर बने होते हैं इनको हम कहते हैं रेडियल स्पोक। इसको हम क्या कहते हैं, रेडियल स्पोक कहते हैं, ठीक है। इसको हम रेडियल स्पोक कहते हैं, इसको हम कहते हैं रेडियल स्पोक, ठीक है। ये हमारा रेडियल स्पोक होता है, ठीक है, ये इसको हम कहते हैं रेडियल स्पोक, ठीक। और इसके अलावा हमने आपको बताया कि ये हमारा रेडियल स्पोक होता है, ये इंट्रोडक्शन ब्रिज होता है, ठीक है। और ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, तो आपको पता है, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है हमारी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। सिंगलेट होते हैं, ये ठीक हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो होता है ये हमारी सेंट्रल सीथ होती है, ये जो हमने रेड रेड बनाया था आपको नहीं दिखाया था, ये हमारी होती है सेंट्रल सीथ, सेंट्रल सीथ, ठीक है, ये हमारी सेंट्रल सीथ होती है, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा ज़्यादा, ठीक है। रेडियल स्पोक हमने बताया, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल बनाया, ठीक है, प्लाज्मा प्रिंसिपल माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटर डबलेट ब्रिज, ठीक है। अब थोड़ा सा देखिए, अब इसको शायद बहुत अच्छे से हम नहीं बना पाए हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम की भी बहुत ज़्यादा वो थी, और हमने इसको बनाया बहुत, मतलब आपको समझा हम बहुत अच्छे से दे रहे हैं। पहली चीज़ देखिए, हमने एक सर्किल बनाया, ठीक है, हमने एक सर्किल बनाया तो उसमें हमने क्या किया कि दो पहले बीच में पहिए बनाए, ठीक है, दो पहिए बनाए, ठीक है, दो पहिए बनाए, जिन दो पहिए को जो सिंगलेट होते हैं जिसको हम, ठीक है, दो पहिए बनाए, और इन दोनों पहियों को आप देखिए हम क्या कहते हैं, ठीक है, इसको हम सेंट्रल सीथ कहते हैं। इस दोनों पहियों को बताएं, और ये दोनों पहिए हमारे सिंगल थे, ठीक है, एक एक पहिए थे, दो पहिए बनाए ऐसे करके, और इनके बीच में ऐसे जोड़ दिया, ठीक है। इस पहिए को हम क्या कहते हैं, सिंगलेट सीट कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सिंगल। ये दो पहिए बनाए, दोनों को बीच में ऐसे जोड़ दिया, ठीक है। इसके बाद हमने रेड पे मार्कर्स देखिए, हमने दोनों तरफ ऐसे ही करके वो बनाया, एक सर्किल बनाने का प्रयास किया, जिसको हम आधा आधा बनाया, ठीक है। इसको हम कहते हैं सेंट्रल सीट, इसको कहते हैं सेंट्रल सीट। उसके बाद देखिए आप इस पूरे सेंट्रल सीट के बगल देखिए आप 9 डबल सर्किट, डिप्लेट सर्किल जो होते हैं, ठीक है। ये जो डबलेट जो सर्किल, ये देखिए एक के साथ एक नहीं बने हैं, ये एक दो जो होते हैं, दो जो बने हैं डबलेट जो बने हैं, ये 9 टोटल जो है वो बने हैं, ठीक है, 9 सर्किल टोटल बने हैं। तो 9 दूनी 18, ठीक है, ये मतलब टोटल 9 सर्किल ही माने जाएंगे, ठीक है। एक डबलेट बने हैं ना, 9 डबलेट बने हैं, इसलिए दो हैं, ठीक है। ये डबलेट सर्किल बने हैं, इसलिए दो बने हैं, ठीक है। तो देखिए डबलेट जो सर्कल बने हैं इनको हम कहते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल माइक्रोट्यूब्यूल्स डबलेट, ठीक है। ये प्रिंसिपल माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट, सॉरी पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट कहते हैं, ठीक है, पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट कहते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल कह रहे हैं। पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट जो होते हैं हमारे, ये दो जो बने होते हैं इनको कहते हैं पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट मतलब दो बने होते हैं, ठीक है। बीच में हमने क्या बताया, सिंगल बने होते हैं, ठीक है। इनको जो हमने घेरा दो एक आधे सर्किल से रेड मार्कर्स, उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल सीट कहते हैं, ठीक है। ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पहले 2 सर्कल छोटे सर्कल बनाए, इसको हमने क्या कहा, सिंगलेट सर्किल कहा। इसके बाद हमने इसको घेरने का प्रयास किया, आधा हमने रेड मार्कर से घेरा, इसको हम कहते हैं सेंट्रल सीट, ठीक है। इसके बाद इसके अलावा हमने आपको क्या किया कि 9 जो है छोटे डबलेट जो है पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट बनाया, ठीक है। 9 जो है पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स ये हमने क्या बनाया, डबलेट बनाया, ठीक है, 9 बनाए। इसके अलावा जो है इन पेरीफेरल जो 9 माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट बनाए, इसको जोड़ने के लिए जो छोटे 5 7 और छोटे में से गोले थे, इनको हमने क्या किया, इंटर डबलेट ब्रिज। ये जो ब्रिज थे जो इसको जोड़, इन नवों को जो आपस में एक दूसरे से जोड़ने का जो काम कर रहे थे, इनको हमने कहा इंटर डबलेट ब्रिज। इनका जो काम है, जो नवों को जो जोड़ने का काम करते हैं, छोटे छल्ले होते हैं 5 6, इनको हम कहते हैं इंटर डबलेट ब्रिज, ठीक है। इनको हमने क्या नाम रखा, इंटर डबलेट ब्रिज, ठीक है। हमने क्या कहा अभी तक, आपको क्या बताया कि हमने एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में हमने क्या बनाया, 2 सिंगल सर्किल बनाया, 2 सिंगल सर्किल के बीच में आपस में जोड़ दिया। उसके बाद हमने उन दोनों के किनारे एक हाफ सर्कल का रेड मार्कर से बनाया, उसको हमने क्या कहा, सेंट्रल सीट के बाहर हमने क्या बनाया, 9 जो है पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स डबलेट, 9 पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट क्या बनाया हमने, 9 डबलेट जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स के छोटे छल्ले बनाए, 9 माइक्रो डबलेट बनाए, डबलेट मतलब 9 दूनी 18, 2, ठीक है। उसके बाद हमने कहा जो 9 पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स डबलेट को जो जोड़ने के बीच जो काम करते हैं, इसको हम कहते हैं इंटर डबलेट ब्रिज। इसको कहते हैं इंटर डबलेट ब्रिज मतलब एक से ज़्यादा छल्ले हैं, ठीक है, सॉरी इंटर डबलेट ब्रिज, इन दोनों एक दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं, जो ब्रिज का काम करते हैं, इसको कहते हैं इंटर डबलेट ब्रिज क्या होते हैं, छोटे छल्ले ऐसे टाइप के बने होते हैं, जो इन 2 बड़े छल्लों को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें हमने आपको क्या बताया कि अब जो है, जो ये
क्या कहते हैं, पेरीफेरल, जो हमारा पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स डबलेट है, इसको जो है ये हमारी सेंट्रल सीथ से जो जोड़ने का काम करते हैं, इसको जो बीच में जो ब्रिज का काम करते हैं, इसको कहते हैं रेडियल स्पोक। जो निकले होते हैं ऐसे, जो हमारी सेंट्रल सीथ और ये जो हमारी पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल के बीच में जो ये ऐसे सीथ वो निकले होते हैं, स्पोर निकले होते हैं, इसको हम कहते हैं रेडियल स्पोक। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, रेडियल स्पोक। तो अभी तक हमने आपको बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं बताया, हमने आपको सिर्फ इतना बताया कि दो हमने सर्किल बनाए छोटे छोटे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने देखा कि दो जो सर्किल बने उसको हम आपस में जोड़ दिया, उसके बाद हमने दो हाफ सर्किल बनाया, उसको हमने सेंट्रल सीथ नाम रखा। इसके बाद हमने नौ जो है डबलेट, पेरीफेरल डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाए। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाए, उसके बाद हमने उन 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स जो पेरीफेरल डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स का नाम रहा, इसको हमने कहा इंटर डबलेट ब्रिज, इंटर डबलेट ब्रिज। इनको इंटर डबलेट ब्रिज इनको कहा, इनको जो जोड़ने का काम करते हैं ब्रिज का, इनको जो 9 को जोड़ने का काम करते हैं, इंटर डबलेट ब्रिज कहा। और इन 9 के आगे जो ऐसे स्पोक निकले होते हैं छोटे छोटे, जो सिंगलेट से इनको जोड़ने, सिंगलेट से या सेंट्रल सीथ से जो जोड़ने का इनको काम करते हैं, इसको हमने नाम रखा रेडियल स्पोक। ठीक है, तो इतनी कहानी थी हमारी सिलिया और फ्लैजेला की। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या है। ठीक है, तो सिलिया, साइंस, फ्लैजेला, फ्लैजेलम। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन पर पाई जाने वाली हेयर लाइक आउटग्रोथ है, ये हमने आपको बताया। सिलिया छोटे होते हैं जो ओरस पतवार की तरह कार्य करते हैं। सिलिया सेल इसके चारों ओर उपस्थित फ्लूइड मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फ्लैजेला सिलिया से बड़े होते हैं, बिल्कुल बड़े होते हैं। फ्लैजेला हमने आपको बताया था, फ्लैजेला बड़े होते हैं, सिलिया छोटे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा फ्लैजेला सिलिया हमने आपको बताया। ठीक है, इसके बाद हमने बताया कि फ्लैजेला सेल से बड़े होते हैं और सेल्स के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और प्रोकैरियोट बैक्टीरिया में सभी फ्लैजेला पाए जाते हैं, लेकिन ये संरचना में यूकेरियोट फ्लैजेला से डिफरेंस होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी से पता चला सिलिया फ्लैजेला प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ढके होते हैं। इनके कोर को एक्सोनोम कहते हैं, जिसमें कई माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक है, ये माइक्रोट्यूब लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल होते हैं। एक्सोन के सेंट्रल में 1 पेयर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। एक्सोन के पेरीफेरी में माइक्रोट्यूब्यूल्स के 9 पेयर्स, ठीक है, 9 पेयर डबलेट पाए जाते हैं। हमने बताया 9 पेयर डबलेट पाए जाते हैं। ठीक है, इसको रेडियली अरेंज होते हैं। ठीक है, एक्सोनोम की माइक्रोट्यूब के इस अरेंज को 9+2 एरी कहते हैं। इस अरेंजमेंट को जो होता है 9 ये प्लस ये 2, 9+2 एरी कहते हैं। ठीक है, 9+2 एरी कहते हैं। ठीक है, सेंट्रल वाले ट्यूब्यूल्स ब्रिज द्वारा जुड़े होते हैं तथा सेंट्रल सीथ से घिरे भी होते हैं। सेंट्रल सीथ देखिए ब्रिज द्वारा जुड़े भी होते हैं और सेंट्रल सीथ से घिरे होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने आपको बताया कि प्रत्येक छह डबलेट की एक ट्यूबलेट रेडियल स्पोक द्वारा सेंट्रल सीथ से जुड़ी होती है। ठीक है, ये देखिए हमने बताया रेडियल स्पोक से सेंट्रल सीथ से जुड़ी होती है। एक जो माइक्रोट्यूब जो पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, इनकी एक जो होती है ये सीथ जो जुड़ी होती है सेंट्रल सीथ से जुड़ी होती है। इसको हम क्या कहते हैं, क्या रेडियल स्पोक कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार 9 रेडियल स्पोक बनी होती है। 9 रेडियल स्पोक भी होती है, 1 2 3 4 5 6 9 जितने गोले होते हैं 9 रेडियल स्पोक भी बनी होगी। ठीक है, इसके बाद हमने क्या बताया कि पेरीफेरल डबलेट भी आपस में लिंकर्स द्वारा जुड़े होते हैं। सीलिया तथा फ्लैजेला दोनों कंचियोल्स जैसे स्ट्रक्चर से निकले होते हैं, जिन्हें बेसल बॉडीज भी कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, अब बात हो गई किसकी, सिलिया और फ्लैजेला की। ठीक है, तो सिलिया और फ्लैजेला की कहानी बहुत नॉर्मली थी। हमने आपको बताई कि दो हमने सर्किल बनाया, 2 सर्किल के बीच में हमने क्या किया कि किनारे इनको ब्रिज से जोड़ दिया, सिंगलेट सर्किल बनाया। इसके बगल हमने सेंट्रल सीथ बनाई जो रेड कलर मार्कर से, हाफ सर्किल बनाई। इसके बाद हमने 9 पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स के डबलेट बनाए। ठीक है, 9 पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स के डबलेट जो एक दूसरे से जुड़ते हैं, इसको जो जोड़ने का काम करते हैं, इसको कहते हैं इंटर डबलेट ब्रिज। ठीक है, और इन सभी पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स के बीच को जो सेंट्रल सीथ से जोड़ने का जो काम करता है, इसको कहते हैं रेडियल स्पोक। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं बताया हमने। ठीक है, तो ये कहानी रही हमारी जो है सिलिया और फ्लैजेला की। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल की। ठीक है, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल की। सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल में भी सेम यही ऐसा कुछ होता है। ठीक है, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल में, ठीक है, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। ठीक है, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल। ठीक है, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल कहाँ होते हैं आपको पता है, जो हमने बताया कि बेसल बॉडी जो हुक से जोड़ने का हमारा काम करते हैं, जो बेसल बॉडी पाई जाती है वहीं पर हमारा होता है सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। ठीक है, तो सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। सेंट्रियोसोम एक ऑर्गेनेली है जिसमें प्राय 2 सिलेंड्रिकल संरचनाएं होती है। बिल्कुल, सेंट्रोसोम ये हमारी ऐसी होती है, देखिए आप, सेंट्रोसोम ये होती है, इसमें हमारी 2 सिलेंड्रिकल संरचनाएं होती हैं। ठीक है, जी हमारी सिलेंड्रिकल ऐसे संरचनाएं हमारी 2 होती हैं। ठीक है, सेंट्रोसोम में। ठीक है, ये हमारे सेंट्रोसोम में 2 सिलेंड्रिकल संरचनाएं होती हैं। ठीक है, इसके बाद जो होती है ये परपेंडिकुलर होते हैं। और हाँ, एक चीज़ में ध्यान रखिए आप, ये हमने इसीलिए नहीं हटाया। ठीक है, अब इसमें देखिए आप, ठीक, अब इसमें देखिए आप कि सेंट्रियोसोम में एक ऑर्गेनेली है जिसमें प्राय 2 सिलेंड्रिकल संरचनाएं होती हैं, जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। बिल्कुल, ये
एमॉर्फस परपेंडिकुलर मटेरियल से घिरे होते हैं, ठीक है। ये पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल से घिरे होते हैं, ठीक है। दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, उसमें प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन गाड़ी के पहिए की तरह होता है, ठीक। बिल्कुल देखिए आप, हमने बताया कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। अब एक देखिए आप, सेंट्रियोल्स और समान दूरी पर स्थित 9 परपेंडिकुलर फाइब्रिल्स से बने होते हैं, ठीक है। फाइब्रिल्स ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं, प्रत्येक परपेंडिकुलर फाइब्रिल से एक ट्रिपलेट होता है। एडजस्टमेंट ट्रिपलेट आपस में जुड़े होते हैं, सेंट्रियोल के ऑक्सीजन होते हैं। अब एक चीज़ समझिए आप, इसमें लिखा है प्रत्येक पेरिफेरल फाइब्रिल एक ट्रिपलेट होते हैं। अभी तक क्या था, ये डबलेट था, ठीक है, ये डबलेट था, ठीक है, ये पेरिफेरल डबलेट था, ठीक है। पेरिफेरल, ये जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ये क्या था, उसमें डबलेट था, लेकिन इसमें क्या है, ट्रिपलेट है, ठीक है। सारा केस सब कुछ वही है, बस एक चीज़ ध्यान रखिए, उसमें क्या था 9+2 अरेंजमेंट था, इसमें क्या है 9+0, इसमें 9+0 अरेंजमेंट है, ठीक है। इसमें 9+0 अरेंजमेंट है, उसका कारण है क्योंकि सेंट्रल में यहाँ कुछ भी नहीं है, सेंट्रल में यहाँ कुछ भी नहीं है, ठीक है, सेंट्रल में यहाँ कुछ भी नहीं है, इसलिए यह 9+0 है। बस इसमें दो चीज़ ध्यान रखिएगा, सीलिया फ्लैजिला में क्या था 9+2 अरेंजमेंट था, ठीक है, 9+2 अरेंजमेंट था, वो डबलेट था। 9+2 अरेंजमेंट सीलिया और फ्लैजिला में था, वो डबलेट था। बट इसमें क्या होता है, सेंट्रोसोल के केस में ऐसा नहीं है, सेंट्रोसोल के केस में ऐसा, ये 9+0 अरेंजमेंट होता है और ये ट्रिपलेट होता है, ये 9+0 अरेंजमेंट होता है, ये ट्रिपलेट होता है, बाकी इससे ज़्यादा कुछ भी इसमें नहीं पढ़ना, इसमें सेंट्रोसोम और सेंट्रियल में, ठीक है। सीलिया और फ्लैजिला में क्या था 9+2 था, वो डबलेट था। यहाँ क्या है 9+0 है, ट्रिपलेट है। वहाँ पे 2-2 सर्किल था, यहाँ पे 3-3 सर्किल है, बाकी सारा गेम वही है, ठीक है। इसमें देखिए सेंट्रोसोल समान दूरी पर स्थित 9 पेरिफेरल फाइब्रिल्स से बने होते हैं, फाइब्रिल्स ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनी होती हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन से, बिल्कुल फाइब्रिल्स जो बने होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या प्रत्येक पेरिफेरल फाइबर ट्रिपलेट होता है, एडजस्टमेंट ट्रिपल आपस में जुड़े होते हैं। सेंट्रियोल के पेरिमेक्सियल रीजन से सेंट्रियोल पार्ट भी प्रोटीन का बना होता है, जिसे हब कहते हैं, बिल्कुल हब कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो होते हैं हब रेडियल स्पोक द्वारा पेरिफेरल की ट्यूबुल से जुड़ा होता है, रेडियल स्पोक प्रोटीन के बने होते हैं, कंस्टिट्यूशन सीलिया फ्लैजिला के बेसल बॉडी बनाते हैं तथा स्प्रेडर बनाते हैं, ठीक है। और स्पेंडुला फाइबर निमल सेल वाल डिवीजन के दौरान स्पेंडल पैटर्न से बनाते हैं, ठीक है। और इसमें देखिए आप क्या है, ये परपेंडिकुलर होते हैं, 9+0 अरेंजमेंट होता है। सेंट्रियोल जो होते हैं प्लस जिसमें सब्सटेंस सेंट्रोसोम, ये एक और रिलेटेड, इसमें 2 सेंट्रोल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसमें जो 2 सेंट्रोल प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। 9+0 हब किसको कहते हैं, हब इस चीज़ को कहते हैं, हब हमें बताया, हब इस चीज़ को कहते हैं। ये जो होता है, जो वहाँ पे सिंगलेट था, जब 2 सर्किल बने थे, यहाँ पे क्या हब इसको कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक हब होता है, सारा केस वही है, बस इसमें क्या था, उसमें क्या था, सीलिया और फ्लैजिला में 9+2 अरेंजमेंट था और वो डबलेट था। यहाँ पे क्या है 9+0 है और ट्रिपलेट है, 0 की जगह इसको क्या कहते हैं, इसको हब कहते हैं, ठीक है। तो अब जो है हमने क्या वो भी देख लिया, ठीक है। हमने सीलिया फ्लैजिला के साथ साथ सेंट्रियोसोल और सेंट्रोसोम भी देखा, ठीक है। अब बात करेंगे थोड़ा आगे, ठीक है। अब इसके सबसे लास्ट चीज़ पे बात करेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे थोड़ा आगे, ठीक है। अब बात करेंगे न्यूक्लियस की, जो सबसे मेन, अभी तक जितनी चीज़ें बताई सबसे जो मेन चीज़ है वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस ही है जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच एक अलग सा अंतर है, ठीक है। तो अब बात करेंगे न्यूक्लियस की, ठीक है। अब बात करेंगे न्यूक्लियस की, ठीक। अब बात करेंगे न्यूक्लियस की। हमने आपको जब सेल बनाया था, सेल हमने आपको ऐसे दिखाया था, देखिए थोड़ा, कि हमारे सेल में ऐसे सेल बनाया था, सेल में हमने आपको यहाँ पे क्या बनाया था, न्यूक्लियस बनाया था। बार बार इस चीज़ को बनाया था, लेकिन कभी इसके बारे में कोई बात नहीं हुई, ठीक है। हमने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात की, हमने गाल्जिकाई के बारे में बात की, ठीक है, हमने गोल्जी के बारे में बात की, हमने यहाँ पे लाइसोसोम के बारे में बात की, हमने यहाँ पे वैक्यूल्स के बारे में बात की, ठीक है। अभी तक हमने किसकी बात नहीं की थी, न्यूक्लियस की, ठीक है। अब हम बात करने किसकी जा रहे हैं, न्यूक्लियस की, ठीक है। अब हम किसकी बात करने जा रहे हैं, न्यूक्लियस की, ठीक है। अब हम किसकी बात करने जा रहे हैं, न्यूक्लियस की, ठीक है। अब देखिए कि ये हमारी जो सेल है, ठीक है, इसमें हमारा क्या है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है। और ये हमारा क्या भरा है पूरी बॉडी में, साइटोप्लाज्म। क्या भरा है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो थोड़ा सा आप पहले देख लेते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म भरा है, ये हमारी सेल है, ये सेल है, ये यन है, न्यूक्लियस है, ये हमारी सेल है, और ये हमारा साइटोप्लाज्म भरा है, फ्लूइड मैट्रिक्स, ठीक है। और एक चीज़ देखिए आप कि ये जो हमारा न्यूक्लियस होता है, ये भी आउटर न्यूक्लियस, जो हमारा आउटर न्यूक्लियस, और जो हमारी इनर न्यूक्लियस, ठीक है, ये हमारी इनर न्यूक्लियस, ठीक है। जो आउटर न्यूक्लियस और इनर न्यूक्लियस, इनर न्यूक्लियस, आउटर न्यूक्लियस, ठीक है। इसमें देखिए आपकी जो इनर न्यूक्लियस होता है, जो हमारा होता है, और आउटर न्यूक्लियस जो इसमें साइटोप्लाज्म होता है, ये
परपेंडिकुलर जब एक दूसरे से देखिए तो कुछ ऐसा होता है जो जुड़ जाते हैं परपेंडिकुलर, तो देखिए इन चीज़ों को जो ऐसे जुड़ने का काम होता है, जो एक जुड़ जाते हैं यहाँ पे आधा आधा ऐसे हो जाता है, इसको कहते हैं पोरस, ठीक है, इसको कहते हैं पोरस, ठीक है, इस सोच को हम क्या कहते हैं, पोरस, ठीक है। तो इसको थोड़ा जान लीजिए आप कि पोरस क्या है, ठीक है, यन पोर्स, सॉरी यन पोर्स कहते हैं इसको, ठीक है, यन पोर्स कहते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा अभी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसको नॉर्मली ऐसे ही आपको बता दिया अभी सेल के बारे में हमने आपको, सेल जब वो सॉरी न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में जब हम आपको जेनेटिक्स पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे से न्यूक्लियस को अभी, लेकिन ये जान लीजिए आप, हर चीज़ अभी बताएंगे आपको, न्यूक्लियस में है तो न्यूक्लियस हर चीज़ बहुत अच्छे से आप जानेंगे, ठीक है, सेल में, लेकिन मतलब और विशेष इसके बारे में बहुत अच्छे से इसमें हम लोग जेनेटिक्स जब पढ़ेंगे तब जेनेटिक्स में इसमें जानेंगे न्यूक्लियस क्या है, ठीक है। तो हम आपको बता दे रहे हैं जो हम पढ़ा है, ठीक है, सॉरी जो हमने नॉर्मली जो आपको पढ़ना है वो हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। जो ठीक है, तो अभी न्यूक्लियस हम देख रहे हैं, तो न्यूक्लियस देख लीजिए, न्यूक्लियस को एज अ सेल ऑर्गेनली सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था, हमने आपको पहले ही बता दिया था 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था। रॉबर्ट हुक ने इसकी सेल वॉल को देखा था, जो डेड गॉर्ग सेल थी उसको देखा था रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। और रॉबर्ट हुक ने उस सेल वॉल को देखा, एंटरमान से उसको लिविंग सेल को देखा, तो रॉबर्ट ब्राउन ने उसके न्यूक्लियस की खोज की थी, ठीक है। तो 1831 में इनने न्यूक्लियस की खोज की थी, ठीक है। तो न्यूक्लियस बाद में फ्लेमिंग ने न्यूक्लियस के मटेरियल को बेसिक डाई द्वारा स्टेन किया तथा क्रोमेटिन नाम दिया, ठीक है। इंटरफेस न्यूक्लियाई में क्रोमेटिन न्यूक्लिक मैट्रिक्स था, एक से अधिक स्फेरिकल न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। इंटरफेस न्यूक्लियाई जब सेल डिवाइड नहीं करती है, न्यूक्लियाई साइन न्यूक्लियाई, ठीक है। क्रोमेटिन न्यूक्लियोफाइल्स के बने हाईली एक्सटेंडेड सेल्युलर फाइबर्स होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है। इसमें दो पैरेलल मेम्ब्रेन होती हैं, दोनों मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस के को पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं, जिसके अंदर 10 to 15 नैनोमीटर कहते हैं, ठीक। यह साइटोप्लाज्म तथा न्यूक्लियस के उपस्थित मटेरियल के लिए बैरियर का काम करती है। न्यूक्लियस की बाहरी मेम्ब्रेन ईआर के साथ कंटिन्यूअस रहती है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, ठीक है। न्यूक्लियस की बाहरी मेम्ब्रेन किसके साथ ऐड करेगी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। ये हमारा न्यूक्लियस है तो यहाँ पे क्या था, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही तो था, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ इसको ये रहेगी, ठीक है, कंटिन्यूअस रहती है था। इस पर राइबोसोम्स भी लगे रहते हैं, बिल्कुल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स इस साइड किस में थे, आर में, ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है, राइबोसोम्स भी लगे रहते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस के दोनों मेम्ब्रेन के फ्यूजन से बने होते हैं। ये पोर्स आरएनए व प्रोटीन की न्यूक्लियस तथा साइटोप्लाज्म के मिड मोमेंट के लिए पैसेज का काम करते हैं, ठीक है। नॉर्मली एक सेल एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन न्यूक्लियस के नंबर ऑफ वेरिएशन भी देखने को मिलती हैं, ठीक है, बिल्कुल। आपने आरबीसी को देखा होगा, आरबीसी में कोई भी किसी भी प्रकार के कोई भी सेल में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, ठीक है, आरबीसी में कोई न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। बट हमारे पैरामीशियम में क्या होता है, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ठीक है। हमारे पैरामीशियम में आप देखिए कि एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाया जाता है। तो ये जो लाइन है कि नॉर्मली एक सेल में न्यूक्लियस होता है, लेकिन न्यूक्लियस के नंबर वेरिएशन भी देखने को मिलती है, बिल्कुल। कुछ मैच्योर सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता, जैसे कई मेमल्स या एरिथ्रोसाइटोवेस्कुलर, बिल्कुल। आरबीसी हमने बताया कि न्यूक्लियस होता है, बट साइव ट्यूबुल्स सेल क्या, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि पैरामीशियम में एक से ज़्यादा सेल होती हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियर मैट्रिक्स और न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, न्यूक्लाइड मेंटेनेंस और न्यूक्लियोप्लाज्म मैट्रिक्स, ठीक है, न्यूक्लियस, ठीक है। अब देखिए आप कि न्यूक्लियर मैट्रिक्स और न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, ठीक है। अब ये चीज़ ये हमारी सेल है, ठीक है, तो ये साइटोप्लाज्म जो भरा है, ठीक है, ये राइबोसोम्स है, ठीक है, ये सब साइटोप्लाज्म भरा है, ठीक है। तो बार बार वही चीज़ आपको बताना पड़ा है, तो ठीक है, तो ये चीज़ देख लीजिए थोड़ा, ठीक है। तो क्या लिखा है इसमें कि न्यूक्लियर मैट्रिक्स और न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, इसमें न्यूक्लियर तथा क्रोमेटिन प्रेजेंट्स होते हैं। न्यूक्लियस स्फेरिकल होता है, बिल्कुल न्यूक्लियस स्फेरिकल ही होता है, देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस स्फेरिकल होता है, ठीक है। एक ही बार बार हम अलग अलग मार्कर करते हैं, आपको शायद समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो न्यूक्लियाई स्फेरिकल होता है। न्यूक्लियाई का कंटेंट न्यूक्लियोप्लाज्म के सीधे कांटेक्ट में होता है, क्योंकि इस पर मेम्ब्रेन नहीं होती है, बिल्कुल। न्यूक्लियोलस का कंटेंट सीधे न्यूक्लियोप्लाज्म के सीधे, बिल्कुल। ये जो न्यूक्लियाई होती है हमारी, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियाई होती है, ये कहीं होती है, ये डायरेक्ट न्यूक्लियोप्लाज्म से ही होती है, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म से होती है, ठीक है। तो अब जो है देखिए, इस चीज़ को शायद आप बहुत अच्छे से ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। हमने आपको क्या बनाया, ये हमने आपको बनाया न्यूक्लियस, ये हमारा न्यूक्लियस है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऐसे हमारे जो न्यूक्लियाई बने हैं, ठीक है। इसके अंदर जो फ्लूइड मैट्रिक्स भरा होता है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। ये हमारी न्यूक्लियाई होती है, ये हमारी न्यूक्लियस है, ठीक है। चीज़ समझ में आई आपको? तो देखिए अब यहाँ आरएनए की एक्टिव सिंथेसिस होती है जी, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। राइबोसोमल आरएनए जो होता है, आरएनए जो होता है, एक्टिव सिंथेसिस होती है, ठीक है। इसके अलावा हमने कहा था एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस करने वाले सेल्स में न्यूक्लियाई बड़े और अधिक हो सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। और अब थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान रखिए आप कि इसके जो टाइप्स होते हैं, इनको थोड़ा देख लेते हैं क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है।
ये न्यूक्लियर मैट्रिक्स भरे होते हैं इधर, ठीक है। इसके अलावा स्पोर्स वगैरह इसमें जो बना है, न्यूक्लियोप्लाज्म होते हैं, न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियर स्पोर होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। इसके अलावा जो होता है, आप बहुत ज़्यादा इसमें कुछ मत जानिए, ठीक है। एक चीज़ में जान लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। क्रोमेटिन में डीएनए के कुछ बेसिक्स प्रोटीन, हिस्टोन, कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन तथा आरएनए भी होते हैं, ठीक है। एक सिंगल ह्यूमन में सेल में लगभग 2 मीटर लंबा डीएनए का धागा होता है, ठीक है, बिल्कुल। एक ह्यूमन्स में जो होता है वो 2 मीटर्स लंबा, ठीक है, 2 मीटर्स लंबा डीएनए का जो होता है वो धागा होता है, ठीक है। एक सेल्स में जो होती है वो 2 मीटर्स लंबी होती है, वो जो हमारा धागा होता है, ठीक है, 2 मीटर धागा हमारा होता है, ठीक है। अब जो हमारी न्यूक्लियस होती है, इसके बारे में थोड़ा सा एक चीज़ जान लेते हैं कि जो हमारा न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो क्रोमोजोम्स होते हैं, ये जो न्यूक्लियस हमारा होता है, इसके अंदर जो हमारा क्रोमोजोम होता है, ये इसके अंदर जो हमारा क्रोमोजोम्स होता है, ठीक है। अब हम बात करें क्रोमोजोम पे, ठीक है। अब हम बात करें क्रोमोजोम्स पे, ठीक है। अब हम बात करें क्रोमोजोम्स पे, तो क्रोमोजोम्स के बारे में थोड़ा देख लीजिए, ठीक है। ह्यूमन्स में हमने क्या बताया कि ये 2 to 3 मीटर होता है, ठीक है। ये 2 to 3 मीटर होता है, ठीक है। ये 2 मीटर्स होता है, ये 2 मीटर्स होता है, ठीक है। और इसमें 46 23 पेयर्स होते हैं इसमें, 23 बिल्कुल। अब 46 क्रोमोजोम्स होते हैं टोटल, 23 जोड़ी होते हैं, 23 जोड़ी ह्यूमंस के केस में होते हैं। आपको नॉर्मली बता रहे हैं हम आपको, ठीक है। ह्यूमंस के केस में क्या होता है, 23 जोड़ी क्रोमोजोम्स होते हैं, ठीक है। 23 जोड़ी मतलब 46 क्रोमोजोम्स टोटल होते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए आप कि काइनेटोकोर जो होते कहते हैं, ठीक है। अब देखिए आप, प्रत्येक क्रोमोजोम में एक प्राइमरी कंस्ट्रक्शन सेंट्रियोमोर होता है, जिसके साइड्स पर डिस्क शेप्ड संरचनाएं होती हैं, जिन्हें काइनेटोकोर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए आप, ये जो हमारा होता है, ये हमने, हाँ, इसको हटा सकते हैं ना, थोड़ा सा, बस 1 मिनट में हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें। ठीक, ये हमने सारे क्रोमोसोम्स बनाए, ठीक है। अब देखिए आप कि जो हमारा ये जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, इसको हम कहते हैं सेंट्रोस्मोर, ठीक है। इसको हम कहते हैं सेंट्रोमेयर, ठीक है। ये जो हमारा ये जो होता है, जो बीच में हमने बनाया है, इसको हम कहते हैं सेंट्रोमेयर, ठीक है। इसको हम कहते हैं सेंट्रोमेयर, ठीक है, सेंट्रोमेयर, ठीक है। ये हमारा सेंट्रोमेयर होता है, ठीक है। और ये जो हमारे दोनों तरफ जो होते हैं, ठीक है, ये काइनेटोकोर होते हैं। ये देखिए जो 2 इसमें बने हैं यहाँ पे, इसको हम कहते हैं काइनेटोकोर, ठीक है। इसको हम कहते हैं काइनेटोकोर, काइनेटोकोर, ठीक है, काइनेटोकोर कहते हैं, ठीक है। इसको काइनेटोकोर कहते हैं। इसके अलावा देखिए इसमें जो है कि, हाँ, काइनेटोकोर्स कहते हैं, और इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है अभी, ठीक है। और ये जो ये स्फिंटर टाइप के जो निकले होते हैं माइक्रोस्कोप में, ठीक है, फाइबर जो निकलते हैं स्फिंटर टाइप के, ठीक है। अब इसमें बहुत ज़्यादा भी कुछ भी नहीं है, ठीक है, प्रोटीन का बने होते हैं, ठीक है, बाकी सब सही है। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिए, इसको जो कहते हैं, ये हमारा होता है सिस्टर, ठीक है, इसको कहते हैं 1 2, ठीक है। अब जैसे देख लीजिए, एक ये बनाया हमने, और मान लीजिए बगल वाला हमारा ये 3 4, ठीक है। तो ये बताइए 1 2 सिस्टर इनको बोला जा सकता है, 1 2 सिस्टर, 1 2 सिस्टर इनको कह सकते हैं, लेकिन 2 और 3 सिस्टर इनको नहीं कह सकते, इनको 2 और 3 सिस्टर नहीं कह सकते हैं, ठीक है। इसको हम 1 2 सिस्टर कह सकते हैं, बट इसको 2 और 3 सिस्टर नहीं कह सकते। इसको 3 4 सिस्टर कह सकते हैं, ठीक है, ये कह सकते हैं, लेकिन 2 और 3 मतलब एक कहने का मतलब है एक क्रोमोजोम दूसरे क्रोमोजोम से जुड़ के उसको हम उसका नाम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब थोड़ा बहुत अच्छे से हम आपको एक चीज़ समझा दे रहे हैं, ठीक है, न्यूक्लियस पूरा अच्छे से हर चीज़ बता दे रहे हैं, ठीक है। हमने आपको क्या बताया कि जो हमारी सेल्स होती हैं, सेल्स के अंदर हमारा न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म पाया जाता है, ठीक है।
हमने न्यूक्लियस के अंदर देखा, न्यूक्लियस के अंदर हमारे क्या बहुत सारे न्यूक्लियाई पाए जाते हैं और न्यूक्लियो और जो लिक्विड भरा होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। बाद में आगे चल के इस न्यूक्लियस के अंदर हमने देखा कि क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं, क्रोमोजोम्स नंबर पाए जाते हैं। क्रोमोजोम्स नंबर में आपको बताया कि ह्यूमंस के केस में क्या होता है 23 पेयर 23 जोड़ी पाए जाते हैं, टोटल 46 क्रोमोजोम्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही क्रोमोजोम्स होते हैं। तो क्रोमोजोम्स जो हम लोग बताओगे जब जेनेटिक्स पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे क्रोमोजोम क्या होता है। अब देखिए एक क्रोमोजोम बनता कैसे, एक क्रोमोजोम देखिए जो दो ऐसे ऐसे बनते हैं। पहले चीज़ तो हम इनके जो बीच में जो होता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं सेंट्रोमेयर। ये जो बीच में देखिए ग्रीन ग्रीन टाइप का हमने बनाया इसको कहते हैं सेंट्रोमेयर। इसके अलावा जो बीच में इन दोनों को जो जोड़ने पे जो ये बीच में आता है, मतलब नहीं दिख रहा है आपको शायद क्लियर, ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में देखिए बहुत अच्छा बना है। इसको हम कहते हैं काइनेटोकोर, ठीक है, इसको हम कहते हैं काइनेटोकोर, इसको हम काइनेटोकोर कहते हैं। काइनेटोकोर दो हो सकते हैं, ठीक है, काइनेटोकोर देखिए अब एक हमने बनाया ऐसे, ठीक है, दूसरा हमने बनाया ऐसे। तो ये जो हमारे काइनेटोकोर होते हैं दो बन सकते हैं, ठीक है। और बीच में हमारा क्या होता है सेंट्रोमेयर होता है, बीच में हमारा क्या होता है सेंट्रोमेयर होता है। सेंट्रोमेयर हमारा बीच में होता है और काइनेटोकोर हमारे देखिए इसमें किनारे किनारे इसमें दो काइनेटोकोर हो सकते हैं, ठीक है। तो काइनेटोकोर हमारे दो हो सकते हैं और सेंट्रोमेयर हमारे बीच में हो सकता है, ठीक है। इसके बाद इसमें हमने जो बताया कि हमारे जो मनुष्य के अंदर जो एक डीएनए होता है इसको ये 2 मीटर होता है, ठीक है। ये सिंगल ह्यूमन सेल में जो 2 मीटर लंबा डीएनए का धागा होता है ये 46 पेयर यही होते हैं, ये 46 पेयर जो होते हैं 23 जोड़ी होते हैं यही होता है, ठीक है। इसके बाद हमने आपको बताया कि ये इसके अंदर भरे होते हैं, ठीक है। अब देखिए आप थोड़ा सा ये जो हमारा सेंट्रोसोम है, ये सॉरी जैसे सेंट्रोमेयर है, सारा गेम इसका है, ठीक है। ये जो हमारा सेंट्रोमेयर है ये जब बीच में होगा, ठीक है, जब बीच में होगा जब ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। एक चीज़ थोड़ा सा ठीक है, ठीक, सब मेटासेंट्रिक, हाँ। हमने आपको क्या बताया कि हमारे ह्यूमंस के केस में क्या होता है 2 मीटर जो है डीएनए होता है जो 46 जो 23 पेयर्स में 23 जोड़ी में होता है जो टोटल 46 होते हैं, ठीक है, क्रोमोजोम्स हमारे, ठीक है, क्रोमोजोम्स नंबर, ठीक है। अब इसमें आप देखिए हमने बताया कि जो ये हमारे होते हैं ये जो बीच में हमारा होता है इसको हम क्या कहते हैं सेंट्रोमेयर कहते हैं, ठीक है, सेंट्रोमेयर कहते हैं। बाकी जो दोनों ये हमारी बनती हैं इसको हम कहते हैं काइनेटोकोर, ठीक है। काइनेटोकोर के बीच में जो दोनों जुड़ते हैं जो यहाँ हमने बनाया कि दो काइनेटोकोर दो होते हैं बट सेंट्रोमेयर हमारा एक ही होता है, ठीक है। इसके बाद हमने आपको बनाया कि जो इनके बीच जो होती है 1-2 सिस्टर इनको नहीं, इनको हम 1-2 सिस्टर कह सकते हैं बट 2-3 सिस्टर इनको नहीं कह सकते, 3-4 सिस्टर बन सकते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब एक क्रोमोजोम दूसरे क्रोमोजोम को ऐड करके हम नहीं बनाते यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए आप मतलब उनका नाम नहीं लिखते हैं। अब एक चीज़ देखिए जो सारा गेम है वो सेंट्रोमेयर का है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेंट्रोमेयर जो है साहब वो हमारे बीचों बीच है, ठीक है। ये जो हमारा सेंट्रोमेयर है इसको हमारे बीचों बीच है, इसको कहते हैं मेटासेंट्रिक, इसको हम कहते हैं मेटासेंट्रिक, इसको कहते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम्स, ठीक है। इसको हम कहते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम, इसको हम कहते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम। जो हमारे बीच में हो, बीचों बीच सेंट्रोमेयर है वो उसको हम कहते हैं मेटासेंट्रिक, ठीक है, मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम। अब इस वाले हम देखिए आप इसमें ये दोनों हमारे देखिए बराबर है, ठीक है, इसलिए हमारे दोनों बराबर है, इसको कहते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम। अब भाई इसमें इस वाले केस में देखिए आप इस वाले में हमारा जो सेंट्रोमेयर है ये हमारा सेंट्रोमेयर है थोड़ा ऊपर चला गया, थोड़ा ऊपर चला गया, इसको हम कहते हैं सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम, इसको कहते हैं सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम में ये होता है कि हमारा नीचे वाला तो बड़ा रहता है लेकिन ऊपर वाला हमारा कुछ छोटा हो जाता है, ठीक है। नीचे वाला हमारा बड़ा ही रहता है लेकिन ऊपर जब हमारा सेंट्रोमेयर जो होता है हमारा सेंट्रोमेयर जब ऊपर जाएगा तो ये ऊपर वाले छोटे हो जाते होते जाएंगे, ठीक है। इसको कहते हैं यहाँ पे बीच में था, यहाँ बीचों बीच था, सेंट्रल में था, इसको हमने क्या कहा मेटासेंट्रिक। बट जब ये थोड़ा ऊपर गया इसको हमने क्या कह दिया सब मेटासेंट्रिक। जब यही चीज़ थोड़ा और ऊपर चली गई इसको हमने कह दिया एसियोसेंट्रिक, ठीक है, एक्रियोसेंट्रिक, इसको हमने क्या कह दिया एक्रियोसेंट्रिक। जब ये थोड़ा और ऊपर चला गया इसको हमने कह दिया एक्रियोसेंट्रिक। हमने जब कहा जब हमारे बीच में था एकदम बीचों बीच था इसको हमने क्या कहा मेटासेंट्रिक। जब थोड़ा ऊपर चला गया इसको क्या हमने क्या कहते हैं सब मेटासेंट्रिक। इसके बाद जब थोड़ा और ऊपर चला गया इसको हमने क्या कहते हैं एक्रिनोसेंट्रिक, ठीक है। बट अभी जो हमारा और एकदम जो हमारा एकदम ऊपर चला गया उसको हमने क्या कहते हैं टेलियोसेंट्रिक। टेलियोसेंट्रिक केस में क्या होता है कि सबसे नीचे वाला चीज़ तो बहुत बड़ा होता है, ऊपर वाला चीज़ एकदम छोटा होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है दोनों बराबर होते हैं, यहाँ पे कम छोटा होता है, ऊपर वाला थोड़ा कम छोटा होता है, यहाँ पे थोड़ा और छोटा हो जाता है, यहाँ पे एकदम छोटा हो जाता है। मतलब ये है कि जो हमारा सेंट्रोमेयर होता है, सेंट्रोमेयर जो हमारा बीचों बीच होता है तो उसको हम कहते हैं मेटासेंट्रिक, ठीक है। जब ऊपर वाले से थोड़ा ऊपर की ओर जाता है उसको कहते हैं सब मेटासेंट्रिक। जब थोड़ा और ऊपर जाता है उसको हम कहते हैं एक्रिनोसेंट्रिक, और जो हमारा एकदम ऊपर चला जाता है उसको हम कहते हैं टेलियोसेंट्रिक, ठीक है। तो न्यूक्लियस में यही होता है। हमने आपको बताया कि
ये हमारा जो सेंट्रोमेयर होता है सारा गेम इसका, सेंट्रोमेयर जब एकदम बीचों बीच होगा उसको हम कहते हैं मेटासेंट्रिक, जो हमारा थोड़ा ऊपर जाएगा उसको हम कहते हैं सब मेटासेंट्रिक, जो हमारा थोड़ा और ऊपर जाएगा उसको हम कहते हैं एक्नोसेंट्रिक, और जो हमारा एकदम ऊपर चला जाएगा उसको हम कहते हैं टेलियोसेंट्रिक। ठीक है, तो हमने अभी तक सिर्फ इतना बताया आपको न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस हमारा होता है, न्यूक्लियस जहाँ होता है उसको जो फ्लूइड मैट्रिक्स में उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर में देखा कि बहुत सारी न्यूक्लियाई पाई जाती है। न्यूक्लियाई के बाद हमने देखा वहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट पाया जाता है। उसके बाद हमने बताया कि ह्यूमन के केस में क्या 46 पेयर पाए जाते हैं। ठीक है, 46 क्रोमोजोम पाए जाते हैं, जो 23 पेयर होते हैं, ये 2 मीटर होते हैं। ठीक है, यही 2 मीटर ये ऐसे क्रोमोजोम्स होते हैं। ठीक है, अब क्रोमोजोम कौन बनाया कि जो क्रोमोजोम्स होते हैं हमारे इसमें 2 कोनेटोकोर बन सकते हैं, जो 2 काइनेटोकोर बन सकते हैं। ठीक है, 2 काइनेटोकोर बना, इसका बना हुआ 1 2 ये 1 2 इसका हमने सिस्टर बोला, 1 2 सिस्टर इसको हम पढ़ सकते हैं, बट इस वाले को हम ऐड करके 2 3 सिस्टर नहीं पढ़ सकते। इसको 3 4 सिस्टर बोल सकते हैं, लेकिन 4 2 सिस्टर इसको हम नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो 1 2 सिस्टर ये पढ़ सकते हैं, 3 2 सिस्टर। इसका मैंने बताया सारा गेम क्या होता है, सेंट्रोमेयर का होता है। सेंट्रोमेयर में क्या होता है, हमने बताया जब बीच सेंट्रोमेयर होता है उसको हम कहते हैं मेटासेंट्रिक। इसका मैंने कहा जब थोड़ा ऊपर होता है उसको हम कहते हैं सब मेटासेंट्रिक, जब थोड़ा और ऊपर होता है तो उसको हम कहते हैं एक्रिनोसेंट्रिक, जो हमारे एकदम ऊपर से होता है उसको कहते हैं टेलियोसेंट्रिक। ठीक है, इसमें क्या होता है, मेटासेंट्रिक में ऊपर वाला क्या होता है कि बराबर रहते हैं, ऊपर नीचे दोनों बराबर रहते हैं, बस सब मेटासेंट्रिक में ऊपर वाला थोड़ा और छोटा हो जाता है, जब एक्रिनोसेंट्रिक में थोड़ा और छोटा हो जाता है, और जब टेलियोसेंट्रिक की बात होती है तो एकदम छोटा हो जाता है। ठीक है, तो आज हमने न्यूक्लियस की बात की। ठीक है, अब थोड़ा पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा है। ठीक है, इसमें लिखा है क्रोमोसोम की पोजीशन के आधार पर क्रोमोसोम को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। मेटासेंट्रिक में क्या होता है, सेंट्रोसोम मिड में होता है, मध्य में होता था। क्रोमोसोम की दोनों आर्म इक्वल होती, इनको हमने कहा ना दोनों आर्म इसके क्या होते हैं, इक्वल होती है, इसको हम क्या कहते हैं, मेटासेंट्रिक। ठीक है, दोनों आर्म इसकी क्या होते हैं, इक्वल होती है, इसको क्या कहते हैं, मेटासेंट्रिक। बट हमने कहा क्या, सेंट्रोसोम के मिड से कुछ दूर होता है, सेंट्रोसोम के मिड से कुछ दूर होता है, इसको हम क्या कहते हैं, सब मेटासेंट्रिक। तो दोनों आर्म में क्या होता है, नीचे वाली आर्म बड़ी होती है, ऊपर वाली आर्म छोटी होती है। इसके बाद हमने कहा मिड से थोड़ा और ऊपर होता है। ठीक है, तो ये वाली आर्म क्या होता है, ज़्यादा छोटी हो जाती है, ऊपर वाली सॉरी, इसको मतलब हमने कहा कि जो हमारी एसिनोसेंट्रिक होती है, एसिनोसेंट्रिक क्या होती है, जो हमारा सेंट्रोस्ट्रोम होता है, सेंट्रोमेयर होता है, जो सेंट्रोमेयर होता है हमारा, ये ऊपर चला जाता है। ठीक है, ये मिड से थोड़ा ऊपर चला जाता है, इसको कहते हैं एक्रिनोसेंट्रिक। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारी जो आर्म होती है छोटी, नीचे वाली ये बड़ी होती है, बट ऊपर वाली छोटी जाती है। बट जब यही सेंट्रोमेयर जब एकदम और ऊपर चला जाता है तो क्या होती है, हमारी नीचे की आर्म तो बड़ी ही रहती है, लेकिन ऊपर की आर्म एकदम छोटी हो जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, टेलियोसेंट्रिक। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, टेलियोसेंट्रिक। तो यही है। मेटियोसेंट्रिक में क्या है, सेंट्रोमेट्रिक मिड में होता है तथा क्रोमोसोम्स की दोनों आर्म इक्वल होती है। सब मेट्रिक में क्या होता है, क्रोमोसोम मिड से कुछ ऊपर होता है, जिससे क्रोमोसोम की एक आर्म शॉर्टर था, एक आर्म लॉन्गर हो जाती है। ठीक है, एक क्रोमोसोम में क्या होता है कि इंड के पास होता था, जिससे एक आर्म एक्सट्रीमली शॉर्ट था, एक आर्म वेरी लॉन्ग होती है। और टेलियोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, सेंट्रल क्रोमोसोम के टर्मिनल पर होता है, बिल्कुल टर्मिनल पर होता है। देखिए आप, बिल्कुल टर्मिनल पर होता है। ठीक है, अब देखिए कुछ क्रोमोसोम्स में कांस्टेंट स्थान पर नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पाया जाता है। इसी वजह से क्रोमोसोम पर एक छोटा सा फ्रेगमेंट दिखता है, जिसको हम सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है, सैटेलाइट दिखता है वहाँ पे, देखा हमने दिखाया था आपको। ठीक है, सैटेलाइट जो दिखाया था आपको। ठीक है, तो आज की कहानी सिर्फ यहीं तक थी। ठीक है, अब थोड़ा एक लास्ट चीज़ देख लेते हैं माइक्रो बॉडीज़ में। माइक्रो बॉडीज़ क्या होता है, ये मेम्ब्रेन द्वारा ढकी हुई छोटी वेसल्स होती हैं, जिनमें वेरियस एंजाइम पाए जाते हैं। ये प्लांट तथा एनिमल्स दोनों मसल में पाई जाती हैं। माइक्रो बॉडीज़ में क्या होता है, ये मेम्ब्रेन द्वारा ढकी हुई कई छोटी वेसल्स होती हैं, जिनमें वेरियस एंजाइम पाया जाता है। ये प्लांट सेल्स द्वारा ये मेम्ब्रेन द्वारा ढकी हुई छोटी वेसल्स होती है, जिसमें सभी प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, वेरियस एंजाइम पाए जाते हैं। ये प्लांट और एनिमल्स दोनों में पाई जाती हैं। ठीक है, ये प्लांट और एनिमल्स दोनों में पाई जाती हैं। तो आज की कहानी फिर जो है, हमने आपको आज न्यूक्लियस के बारे में बहुत सी, मतलब आज हमने यूकैरियोटिक सेल के पूरे हर ऑर्गेनेली के बारे में बहुत विशेष बातें की थी। ठीक है, शायद आपको न्यूक्लियस या कुछ मतलब जो चीज़ें बहुत बेहतर चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी, हालांकि हमने पूरा प्रयास किया आपको। बाकी जो चीज़ें हम आपको जेनेटिक्स पढ़ाएंगे उसमें हम न्यूक्लियस बहुत अच्छे से आपको डीपली बताएंगे। ठीक है, बाकी आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ा करिए, क्योंकि बिना एनसीईआरटी के कुछ भी, अगर हमारे सिर्फ पढ़ने से, हमारे बोलने से आप अगर सोच रहे हैं कि आप पढ़ के डॉक्टर बन जाएंगे, तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ठीक है, जब तक आप खुद से एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे ऐसा कुछ भी नहीं होना है। ठीक है, तो आज की कहानी यहीं तक, मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है।